था जो मतलब टिकट दिया गया था, फिर अचानक कैंसिल करके फिर सुबह देख रहे नया दिया गया, तो उसको लेकर वो किसी को भी दे दे, आई डोंट केयर, लेकिन आंदोलन को बेच नहीं सकते। और जिन लोग पैसा लिया है अभी वो ठीक हो जाए, चुनाव होने दीजिए, सबका हम धनबाद से बोलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ धनबाद का मोनोपोली नहीं चलेगा, सब खटा है, कोई किसी का जान गया है, पैसा गया है। ये जो बच्चा हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक अच्छा खासा जॉब करता था, उसका जॉब चला गया है। और इतना सेक्रीफाइस के बाद आप अगर आंदोलन बेचे हो, तो जिन लोग बेचा है उन लोग को एक एक करके हिसाब लेंगे। एक काकोली महतो का वादा है, तुम झारखंड का आंदोलन को बेच नहीं सकते हो। झारखंड का दौरा करके नहीं आते। जिस तरह से आप बात बोल रहे हैं बहुत खराब भी, हमें भी बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मतलब अब करे तो क्या रखें आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करेंगे, देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं। आपका चीज कब कर लेते हो? 6 महीना पहले ही आप कंफर्म कर लेते हो कि ये सीट मेरा है, ये सीट है, ये सीट। 4-5 गो सीट कंफर्म करके आप फिर दूसरा, तीसरा, 5वां कम निकल रहे हो। किस चीज के लिए आप इतना वेट किए? एक बारी में तो आप निकल सकते थे। पैसा के लिए इंतजार किए कि कौन कौन आपको माल दे रहे हैं और कौन नहीं दे रहे हैं। और हम आपको वादा करके जा रहे हैं, जयराम को और जेल के पार्टी को जिन लोग बदनाम करने का कोशिश किया है, उन लोग को हम लोग तो नहीं छोड़े। टाइगर क्या ना, जगन्नाथ महतो का जगह से तुम उनका परिवार से तुम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हो। तुमको तो उन बहादी लोगों का पास दस्तक देना चाहिए था जिन लोगों को लिए तुम लड़ाई करने जा रहे हो। स्थानियों का साथ क्या लड़ाई है तुम्हारा? लड़ाई तो बाहरियों का साथ था, लेकिन अचानक मतलब इस तरह से आप लोग को मोड़ क्यों किया? हाँ? लड़ाई तो आप लोग को बाहरियों के साथ था, फिर आज अभी जिस तरह से देखा जा रहा है अपनों के साथ लड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या करें? हमको लग रहा है कि ये पैसा का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और ऐसे ही उम्मीदवार वो सिलेक्ट किए हैं। पैसा का जहाँ तक लेन देन की बात है कि तो मतलब आपको पैसा के बारे में नहीं बोला था क्या? नहीं, मेरे को पैसे के बारे में कभी नहीं बोला था, क्योंकि मेरे से मांग ही नहीं पाएगा। मेरे से मांगेगा तो उसका इमेज खराब हो जाएगा ना। उदय बांकीरा था, उसको नहीं आने दिया। काकोली महतो है, उसको नहीं आने दिया। दीपक महतो है, उसको नहीं आने दिया। हजारीबाग का एक टीचर है, उसको नहीं आने दिया। मतलब इन लोग ब्रेन को हटा दे रहा है सबसे पहले जयराम से, कि बोलने वाला लोग चले जाए। उसके बाद इनका इम्प्रेशन था उसका ऊपर। हाँ, और जो लड़ाई का हमारा मुद्दा था सब बिखर के चकनाचूर हो जाए, पूंजीपति अपना हावी रहे, वो झारखंड का जंगल राज हावी रहे, यही चाह रहे हैं। क्या करेंगे? ये अब लीडर नहीं है, अब पॉलिटिशियन हो गया है। लीडर जो होता है ना, लीडर जब तक कोई आदमी रहता है ना, वो डोंट केयर रहता है कि हमारा वोट आए नहीं आए। जब वो पॉलिटिशियन हो जाएगा ना, तब वो सच्चाई कर नहीं पाएगा। तब उसको पैसा चाहिए। कौन आदमी का अगेंस्ट में जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा, कौन आदमी का अगेंस्ट में नहीं जाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तब इससे सच्चाई छुप जाता है। लीडर और पॉलिटिशियन में यही अंतर है। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं, हम फॉर्म भरे थे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? ना निर्दलीय बाकी सब लड़ रहे हैं नहीं, बाकी लोगों को। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे बीच जमशेदपुर से काकुली दी अभी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जो काकुली दी जो जयराम को अपने बेटा समान मानती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि काकुली दी जयराम को विरोध करने पे उतर रही? तो क्या हुआ काकुली दी, अब इस तरह से विरोध कर रहे हैं? जोहार, विरोध इसीलिए किए, हर कोई विरोध करने में बोल रहे हैं आपको टिकट नहीं मिला इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं। पहले ये क्लियर कर लीजिए कि मैंने जो जगह से फॉर्म भरे थे कॉन्टेस्टेंट के लिए, वहाँ सिर्फ एक ही उम्मीदवार थे, वो हम। और वो हमको नहीं लगता है कि उस विधानसभा से कभी भी कोई महिला प्रत्याशी मूल निवासी का भी फॉर्म भरे। कौन सा विधानसभा था दीदी आपका? हमारा जमशेदपुर वेस्ट। तो मतलब क्या हुआ, जयराम क्या बोला जब आप जिस तरह से हुआ? मतलब जयराम कुछ नहीं बोला, पहले एक ही कॉन्टेस्टेंट थे। हाँ। तो उसको नहीं देखे ये कौन है, अच्छा ठीक है उसको दिया तो इसका पता करो। तो एक बड़ा लैंड माफिया है। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट जुगाड़ किए सब, जे कहाँ कहाँ उसका लैंड का घोटाला हुआ, लोकल लोग के साथ वो कहाँ एक्सप्लॉइट किए। हम सारे डॉक्यूमेंट का 7 सेंट्रल कमेटी को हम व्हाट्सएप में भेज दिए, लेकिन फिर भी उन लोग कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बाद जब 5th लिस्ट जारी हुआ तो देखे मेरे जगह से कोई प्यारेलाल साहू को टिकट दिया गया। प्यारेलाल साहू मेरे पार्टी से अगर जुड़े हुए व्यक्ति होते
तो हम जरूर ये मान लेते कि उनको देना चाहिए था। ठीक है, हमको अवॉइड करके उनको दिया, कोई विशेष बात है, दिया गया था। लेकिन उसका ये सब दुर्नीति तब हमको साफ दिखाई देने लगा कि वो जहाँ भी सिलेक्शन करके आ रहे हैं सब एक कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये पैसा का बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और ऐसे ही उम्मीदवार वो सिलेक्ट किए हैं। तो पैसा का जहाँ तक लेन देन की बात है कि तो मतलब आपको पैसा के बारे में नहीं बोला था क्या? नहीं, मेरे को पैसा के बारे में कभी नहीं बोला था, क्योंकि मेरे से मांग ही नहीं पाएगा। मेरे से मांगेगा तो उसका इमेज खराब हो जाएगा ना। मतलब पैसा कैसे, मतलब आप डायरेक्ट आरोप लगा दे रहे हैं फिर पैसा मांग रहे हैं, मतलब ये कोई प्रूफ है आपके पास? तो ये सब लोग को उठा के लाके क्यों दे रहे हैं? जो टेंट हाउस वाला है, जो लैंड माफिया है, वो लोग को क्यों? आप जमीन का बात करके उठ के गए, आप अनएम्प्लॉयमेंट का बात पे, आप डोमिसाइल का बात पे उठ के गए हैं, आप 32 का बात पे उठ के गए हैं, और वो सब को अवॉइड करके जब वो 3rd 4th लोगों को आप ला करके आप घुसाएंगे हमारा जगह में, तो ये तो एक सस्पेक्ट होगा ही कि उसका क्या इंटरेस्ट में वो यहाँ इसको ला रहे हैं। और जो अलग पार्टी से भी है, एक जेएमएम से है, एक बीजेपी से है। तो मतलब आप लोग को मतलब बैठा के जिस तरह से अभी हर विधानसभा में 2-3 प्रत्याशी था, तो मतलब 2-3 प्रत्याशी को एक साथ नहीं बिठा के मतलब कैसे किस हिसाब से टिकट दिया? मतलब बातचीत नहीं हुआ आप लोग के साथ? मतलब ना, हम लोग के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ। और जब एक बार मीटिंग भी हुआ कि आपके साथ कौन है, 2-3 आदमी का साइन हो रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन है, वहाँ सिर्फ मेरा साइन जाता था और कोई नहीं साइन किया, ना तपन ना वो साहू जी। तो मतलब जमशेदपुर में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया, लोकसभा चुनाव में यहाँ पे 1100 से 1200 प्रत्याशी थे, फिर ऐसा क्या कुछ हुआ, फिर लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट नहीं दिया, फिर अभी मतलब ऐसा क्या कुछ हो रहा है? एक तो जयराम सिर्फ ग्रीडी ही नहीं है, एक जेंडर बायस्ड आदमी भी है। पूरा कोल्हान से कोई महिला प्रत्याशी भी नहीं दिया। इतना बड़ा कोल्हान में एक तो महिला प्रत्याशी उसको नहीं मिला। महिला प्रत्याशी भी उसी जगह में दिया, या तो उसका ऐसा मसलमैन पीछे है और नहीं तो उसका वैसा ही बैकग्राउंड है जो मनीड मैन है वगैरह, वो सबको दिया है। तो जहाँ से आप जहाँ महिला प्रसाद की बात करें, उषा महतो के साथ बात कर रहे होंगे, तो उषा महतो जी जिस तरह से अभी टिकट मिला वहाँ पे भी तो पूरा पुरजोर विरोध हो रहा था, फिर मतलब क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, वो तो बहुत डिस्टेंस में रहता है, लेकिन उषा एक्टिव था, शायद उसको लोकल बोल के देना पड़ा, क्योंकि वो खुद उस जगह में रहता है। इतना विरोध होगा कि वो खुद ही नहीं टिक पाएगा वहाँ। तो फिर अभी क्या कहेंगे जयराम को? अब जिस तरह से अभी माटी का लेकर बात करते हुए आया था, फिर अभी जिस तरह से आप कहने का मतलब अभी जनता को धोखा देने का काम कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इससे तो हम बहुत ही व्यथित थे, इतना व्यथित थे कि क्या बोलेंगे। हम लोग माटी को ही प्यार किए थे, और हम 2000 का एमए पास आउट है। हाँ, फिर हम लोग उस टाइम से जो झेले हैं नौकरी वगैरह के लिए, और यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन देख के हम लोग रोड में उतरे थे कि हम लोग का टाइम तो गया, लेकिन कमिंग जनरेशन जो आ रहा है उसके लिए वो जगह सिक्योर हो। तो जहाँ तक बात है अभी जयराम जिस तरह से अभी कर रहा है, मतलब जो 5100 जब टिकट जब मतलब प्रत्याशी के रूप में 5100 रुपये लिया गया था, तो आप भी पैसा दिए थे? हाँ, हम भी दिए थे। जो क्राइटेरिया था वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों पैसा डिमांड करके मतलब पूंजीपति को टिकट दिया जा रहा है? देखिए, इसमें भी हम सिर्फ जयराम ही इन्वॉल्व है ऐसी बात नहीं है। हमको पहले देखना होगा जेल केम जो हमारे पार्टी है, इसको रहने में किसको बेनिफिट है और किसको बेनिफिट नहीं है। तो जेल केम में अगर हम लोग आ जाएंगे, बाकी जो सब पार्टी है उसमें पूंजीपति लोग उन लोग को भांप लिया है कि ये तुरंत ये हो जा रहे हैं। अब एक जयराम ही था इस मैदान में बोलने वाला। हाँ, अब आज जयराम के पास ब्रेन था, उदय बंकीरा था, उसको नहीं आने दिया। काकोली महतो है, उसको नहीं आने दिया। दीपक महतो है, उसको नहीं आने दिया। हजारीबाग का एक टीचर है, उसको नहीं आने दिया। मतलब इन लोग ब्रेन को हटा दे रहा है सबसे पहले जयराम से, कि बोलने वाला लोग चले जाए। उसके बाद इंटेलिजेंट, एक्टिव और एडुकेटेड यूथ को हटा दे रहे हैं। फिर वो किसको लाके, एक अजग व्यक्ति को लाके दे रहे हैं कि हम लोग जयराम से हम लोग का कॉन्सेप्ट और जो हम लोग का इम्प्रेशन था उसका ऊपर, हाँ, और जो लड़ाई का हमारा मुद्दा था सब बिखर के चकनाचूर हो जाए
पूंजीपति अपना हावी रहे, वो झारखंड का जंगल राज हावी रहे, यही चाह रहा है। जिस तरह से जमशेदपुर में जो आप लैंड माफिया जिसको बोल रहे हैं, तो लैंड माफिया को टिकट देने का मकसद क्या था? मतलब अभी जिस तरह से अभी जयराम भी तो लैंड माफिया को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब विरोध करते हुए आए हैं, फिर तो मतलब इसको लेकर नहीं, कहीं ना कहीं लैंड माफिया को टिकट दे दिया है और विरोध नहीं करे बोल के। देखिए, जयराम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, उसका दिमाग में कोई ये घुसाया है कि तुमको सब अगर तुमसे कोई टपका ना जाए, उसको दूसरा कोई नहीं। वो बोल रहा है कि हम एडुकेटेड लड़का है, दिस है दैट है, लेकिन वो कितना एडुकेटेड है? एडुकेटेड के साथ मैच्योरिटी भी होना चाहिए। कम पढ़े लिखे लोगों का भी पास भी लोग समझ लेता है हमको किस पर्पस में यूज़ कर रहा है। अगर उसके पास ये दिमाग नहीं है तो उसको पार्टी चलाना व्यर्थ है, दूसरा किसी को हैंड ओवर कर दो। हाँ नहीं तो बात, आप इससे पहले कौन सा पार्टी में थे? हम कोई पार्टी में कभी नहीं थे। फिर मतलब राजनीति में कैसे इंटरेस्ट जगह की राजनीति में आए गए? ये राजनीति तो था ही नहीं, ये तो हम लोग का पहले एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम लोग एक्टिवली हम लोग संघर्ष कर पाए, हमारा असुविधा को लेकर के, हमारा शोषण को लेकर के, हमारा डिप्राइवनेस को लेकर के। अभी पार्टी में रहेंगे कि पार्टी इस्तीफा दे देंगे आप? क्यों इस्तीफा दे देंगे? झारखंड का एक एक बच्चे का पसीना, जिन लोग अनएम्प्लॉयड है, बूढ़ा बूढ़ी, सबका पैसा, सबका एनर्जी, सबका लेबर, सबका इमोशन, सबका परिश्रम, कितना जान भी गया है रोड एक्सीडेंट में, सब जुड़ा हुआ है। इस्तीफा तो हम नहीं देंगे, हमको निकालना है निकाल दो, लेकिन हम इस्तीफा कभी नहीं देंगे। ये इतिहास नहीं रचेंगे दूसरा का जैसा कि हमको जेएमएम से ढकेला तो रात को आके बीजेपी पकड़ लिए, बीजेपी लात मारा तो कल जेएमएम को दामन थाम लिए। हम लोग इस ये में नहीं आए हैं, ये फिलोसफी से हम जेबीकेएसएस का दमन नहीं थामे थे। तो मतलब अभी जिस तरह से मतलब चुनाव के वो नज़दीक आ रहा था, फिर अचानक कुर्मी आंदोलन भी आ गया बीच में, तो कुर्मी आंदोलन में मतलब जयराम सक्रिय भूमिका क्यों नहीं दिखाया? मतलब वो जिस तरह से अभी कुर्मी आंदोलन चल रहा था, जयराम क्यों नहीं मतलब बीच में आया? जयराम नहीं आया, उसको नहीं लगा कि कुर्मी एसटी होने में होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत बात है कि आंदोलन में वो कोई किस आंदोलन में जाए या किया नहीं जाए। लेकिन माटी का जो आंदोलन था उसको बेचने का हक तो किसी का नहीं है, उसमें सबका योगदान है। तो मतलब पार्टी में तो नहीं लगता है, जयराम अभी तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पार्टी के लिए फंड की आवश्यकता है। तो मतलब अभी जयराम जिस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग लड़े थे कि गमछा में मांग चावल चट्टा मांग करके चुनाव लड़े थे, मतलब इस बार क्या देखने को मिलेगा? इस बार थोड़ा मतलब बढ़िया देखने को मिलेगा, वैसे ही मांग के चुनाव लड़ेंगे? अब मांगेगा क्या? अब तो ये तो लैंड माफिया लोगों का हाथ में चला गया है। मतलब जेबीकेएसएस जेल के अब तो लैंड माफिया लोगों का हाथ में चला गया है। देखिए, हम लोग का झारखंड में जो जिन लोग हैं, हम लोग ओरिजिनल झारखंडी हैं, उन लोग बहुत लिटरेट या बहुत ओवर कानिंग पर्सन नहीं है। इन लोग खट के खाने वाला लोग थे। यही एक दो जनरेशन है जिसमें हम लोग कलम पकड़े हैं। तो हम लोग को तो जटिल स्वभाव का होने में टाइम लगेगा। जयराम को हाईजैक कर लिया है उन जटिल लोग। मतलब जयराम का गलती नहीं है, जो हाईजैक की उसका गलती है? हाईजैक का गलती नहीं है या जयराम का गलती नहीं है, लेकिन हम अधिक अच्छा होना ये तो कोई दुनिया नहीं देखेगा। तुम एक पार्टी सुप्रीमो हो, तुम्हारा एक्टिविटीज सबका सामने आएगा। तुम जब सब चीज में साइन कर रहे थे, तुम नहीं देख के कर रहे थे कि कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई। या तो इतना आपको अगर नहीं, एक तो आप इतना सेल्फिशनेस का जैसा काम कर रहे हो, पार्टी टाइम कम दिया है, हाँ, इलेक्शन कमीशन, उसी बीच में आपको जो फॉर्म भरना है, आप आपका चीज कब कर लेते हो? 6 महीना पहले ही आप कंफर्म कर लेते हो कि ये सीट मेरा है, ये सीट है, ये सीट। 4-5 गो सीट कंफर्म करके आप फिर दूसरा, तीसरा, 5वां कम निकल रहे हो। किस चीज के लिए आप इतना वेट किए? एक बारे में तो आप निकल सकते थे, पैसा के लिए इंतजार किए कि कौन कौन आपको माल दे रहे हैं और कौन नहीं दे रहे हैं। और हम आपको वादा करके जा रहे हैं, जयराम को और जेल के पार्टी को जिन लोग बदनाम करने का कोशिश किया है, उन लोग को हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से जयराम बात करता है, झारखंड झारखंडी का है, बिहार बिहारियों का है, यूपी मतलब यूपियों का है, और बंगाल बंगालियों का है, तो फिर जयराम तो मतलब जिस हिसाब से अभी मतलब विचार से चल रहा था, फिर मतलब डुंगरी में क्यों खड़ा हो गया? उसका तो विधानसभा टूंडी था। वही तो हमारा बात है कि तुम्हारा दर्शन कहाँ गया? तुम टाइगर क्या ना, जगन्नाथ महतो का जगह से तुम उनका परिवार से तुम कॉन्टेस्ट करने जा रहे हो। तुमको तो उन बहादुर लोगों का पास दस्तक देना चाहिए था जिन लोगों को लिए तुम लड़ाई करने जा रहे हो। स्थानियों का साथ क्या लड़ाई है तुम्हारा?
तो लड़ाई तो बाहरियों का साथ था, लेकिन अचानक मतलब इस तरह से आप लोग का मोड़ क्यों किया? हाँ लड़ाई तो आप लोग को बाहरियों के साथ था, फिर आज अभी जिस तरह से देखा जा रहा है अपनों के साथ लड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके क्या करेंगे? ये अब लीडर नहीं है, अब पॉलिटिशियन हो गया है। लीडर जो होता है ना, लीडर जब तक कोई आदमी रहता है ना, वो डोंट केयर रहता है कि हमारा वोट आए नहीं आए। जब वो पॉलिटिशियन हो जाएगा ना, तब वो सच्चाई कर नहीं पाएगा। तब उसको पैसा चाहिए, कौन आदमी का अगेंस्ट में जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा, कौन आदमी का अगेंस्ट में नहीं जाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तब इससे सच्चाई छुप जाता है। लीडर और पॉलिटिशियन में यही अंतर है। तो आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं, हम नहीं, फॉर्म भरे थे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? ना निर्दलीय नहीं। बाकी सब लड़ रहे हैं जो। नहीं, बाकी लोगों को लड़ने दीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। हम तो बोले थे, हम जैसे अपना बच्चा को हम उसको ये किए हैं, अपना दुख दर्द और सब कुछ हम समर्पित कर दिए थे। हम इतना परिश्रम नहीं कर पाते थे, फिर भी हम चले जाते थे जहाँ बुलाता था। और हम कोई क्षेत्रों बोल के कोई जगह मूवमेंट नहीं करते थे। हम बौड़ागुड़ा भी चले जाते थे, हम घाटशिला भी चले जाते थे, हम पोटका भी चले जाते थे, हम सरायकेला भी चले जाते थे, दूर दूर गांव कि देखे तो इस गांव में क्या विकास हुआ, क्या नहीं है, हमारा संगठन का प्रगति क्या है। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता, हमको चुनाव लड़ने का इच्छा रहता, हमको टिकट लेने का इच्छा रहता, तो हम उसी जगह में ध्यान देते। नहीं, जिस तरह से आप झारखंड का दौरा करके नहीं आते। नहीं, जिस तरह से आप बात बोल रहे हैं बहुत खराब भी, हमें भी बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मतलब अभी करे तो क्या मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप अभी कुछ नहीं करेंगे, देखते रहेंगे क्या कर रहे हैं। जिन लोग अगर बोल रहे हैं ना, वो जगह जो जगह हम चुने थे उस जगह से लड़ने का किसी का हिम्मत नहीं था। हम जाके सब लिस्ट निकाले, स्थानीय लोगों का लिस्ट निकाले, फिर देखे नारे भाई, ए बालीगुमा, गोड़गोड़ा बस्ती, रिपीट कॉलोनी, संकोसाई, उलीडी, फिर आपका क्या, ये सब तो हमारा ही लोग भरा हुआ है। फिर हम डरते किससे हैं? तो नहीं, जिस तरह से अभी जमशेदपुर में जो एक विधानसभा था जो मतलब टिकट दिया गया था, फिर अचानक कैंसिल करके फिर सुबह देख रहे नया दिया गया, तो उसको लेकर क्या वो किसी को भी दे दे, आई डोंट केयर, लेकिन वो आंदोलन को बेच नहीं सकते हैं। और जिन लोग पैसा लिया है अभी वो ठीक हो जाए, चुनाव होने दीजिए, सबका हम धनबाद से बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ धनबाद का मोनोपोली नहीं चलेगा, सब खटा है, कोई किसी का जान गया है, पैसा गया है। ये जो बच्चा हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक अच्छा खासा जॉब करता था, उसका जॉब चला गया है। और इतना सेक्रीफाइस के बाद आप अगर आंदोलन बेचे हो, तो जिन लोग बेचा है उन लोग को एक एक करके हिसाब लेंगे। एक काकोली महतो का वादा है, तुम झारखंड का आंदोलन को बेच नहीं सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काकुली जी हमारे चैनल को समय देने के लिए।